चुनाव उन्हीं का श्रेष्ठ होता है जिनको श्रेष्ठता का बोध होता है। जो निकृष्ट चित्त वृत्तियों का स्वामी होता है उसका चुनाव भी निकृष्ट ही होता है। आपने कचरे के ढेर में कचरा नहीं कंचन चुन लिया। आपने प्रतिकूलताओं में भी अपनी अनुकूलता बना ली। आप श्रेष्ठ हैं कि आपने मन की जटिलता को प्रधानता नहीं दी। आपने जगत के कार्यों को प्रधानता नहीं दी। आपने चुना भगवान की शरण को चुना, कथा श्रवण को चुना, और आपने चांदनी धाम को नैमिषारण्य बना दिया। 7 सहस्र ऋषियों का नेतृत्व शौणिक कर रहे थे। सूत जी से कथा श्रवण करने की चाह है, और प्रथम स्मरण उन्हीं का जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्मरण जो देह के ताप का हरण करते हैं और मन की अशांति भी छीन लेते हैं, जो चित्त की क्लांता को दूर करते हैं। काया के रोग दूर हो सकते हैं, पर मन तो जाने कितने रोगों का रोगी है। और लोग अपनी काया के रोग को स्वीकार कर लेते हैं, पर अपने मन के रोग को स्वीकार नहीं कर पाते। और अगर प्रातः से लेके रात्रि तक जो विचार आते हैं उसको लिखना प्रारंभ करोगे ना, और रात को अपना ही लिखा पढ़ोगे, तो सोचोगे तो जरूर कि लगता है हमें किसी मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, लगता है हमें किसी इलाज, किसी औषधि, किसी चिकित्सा की आवश्यकता है। क्योंकि विचारों में तारतम्य नहीं है, विचारों में निरंतरता तो है, पर विचारों में पवित्रता नहीं है। आशंका है, अशांति है, संदेह है, ईर्ष्या से भरे हैं, द्वेष से युक्त हैं, अपने ही प्रतिहीनता के भाव हैं, दूसरों से तुलना करके अपने को न्यूनता, अपनी मित्रहीनता का दर्शन करने का विचित्र सा रोग है। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, योग्यता तो बहुत थी, पात्रता तो बहुत थी, पर दुनिया ने कदर नहीं की, सम्मान नहीं किया। यही तो सब कुछ है ना। बोलो ना देवियों। एक मुझे मिली थी, बोले दीदी माँ ये चले जाते हैं हमारे महाशय और फिर आके पूछते भी नहीं, तूने चाय पी, तूने भोजन किया। मैं इंतजार करती रहती हूँ, पूछेंगे पूछेंगे पूछेंगे, पूछते ही नहीं। तो हमने कहा तेरे ब्याह को कितने साल हो गए? बोले 24 साल हो गए दीदी माँ। तो मैंने कहा अब तो पीछा कर दे कि तुझे कोई पूछे, अब तो पीछा छोड़ दे कि अपेक्षाओं से भरे मन से तुम मुक्ति पाओ। तुम्हें किसकी तलाश है? प्यार की, आदर की? संतों ने कहा प्यार और आदर मांगा नहीं जाता, दिया जाता है। प्यार और आदर बटोरा नहीं जाता, बांटा जाता है। वो संत विदा हो गए, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। वो कहा करते थे कि प्यार करो पर प्यार ना मांगो, अपनों से क्या गैरों से भी सपनों का संसार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर भी तन पर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। और स्मरण रखिएगा, रोटी मांग लेना बुरी बात नहीं है, वस्त्र मांग लेना बुरी बात नहीं है। प्यासा त्रसित त्रिषित शरीर है तो जल की भीख मांग लेना कोई बुरा नहीं है, लेकिन प्यार और आदर मांगना, इससे बड़ा भिखमंगापन दूसरा हो नहीं सकता। और हमारा मन इसी का रोगी है, हम इसी के रोगी हैं। हमारी आशा पूरी हो, हमें प्यार मिले, हमें अनुकूलता मिले, हमें सहजता मिले, हमें मान्यता मिल जाए, हमारी प्रतिष्ठा हो जाए, हमारी जय जयकार हो जाए। ये कौन मांग सकता है? कौन मांग सकता है देवियों? ये बीमार मन की डिमांड है, याद रखिएगा। ताप चढ़ा है चित्त पर, किसी दूसरे को देख के चढ़ जाता है। सूरत के एक बड़े उद्योगपति
न जाने करोड़ों रुपए का उनका टर्नओवर। बोले दीदी माँ, जैसे ही अपने से बड़ा देखता हूं तो मेरी हार्ट बीटिंग बढ़ जाती है, हृदय में दाह पैदा होता है। सोचिए, कल्पना कीजिए जरा, इतना बड़ा ताप चढ़ा है हमें। मद है, मत्सर है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तुलना में अपने आप को खड़ा कर दिया हमने। ये ताप ही तो है। शरीर के ताप उतरते हैं पर मन के ताप बिना गुरुदेव की शरण में जाए उतर नहीं सकते। और मन के ताप क्यों है ये गुरुदेव को मालूम है, सतगुरु को पता कैसे उतारते हैं वो कैसे उतारते। जानती हो देवियों, हम श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में थे, इंदौर में गए, राजवाड़ा में बड़ी भारी सभा थी, लाखों लोग सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे। और हम मंच पे जाके खड़े हुए हिंदू जाति को आश्वासन दिलाने के लिए कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है, जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, हमको तो काम बस राम जी के काम से, और राम जी का मंदिर बनेगा धूम धाम से। चारों तरफ उमंग का, उत्साह का वातावरण था, चारों तरफ जय जयकार हो रही थी। आज की बात नहीं है, वर्षों हो गए, 92 के पहले की बात है। और मुझे समाचार मिल गया था कि मेरे गुरुदेव भी इंदौर नगरी में विराजमान हैं। मन में बहुत उत्साह था। एक सफल कार्यक्रम, जय जयकार, हिंदू समाज की जनमेदनी जैसे उमड़ता हुआ सागर हो, पत्रकारों की पंक्तियां, आगे पीछे सायरन बजाती गाड़ियां। पर मुझे तो चाहत ही मुझे गुरुदेव का दर्शन मिल जाए, गुरुदेव का दर्शन मिल जाए। और भाषण देकर हम दौड़े चले गए गुरुदेव का दर्शन करने के लिए। भरी सभा जाके भूमि पर हम बैठ गए। पीछे जाने कितने कार्यकर्ता, हमारे गुरुदेव ने न जाने क्या प्रसंग उठाया और हमको डांटना प्रारंभ कर दिया। खूब डांटा गुरुदेव ने, खूब डांटा, हमको बहुत डांटा। और हमारे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, ऐसे परल परल आंखों से, गंगा यमुना उमड़ाई आंखों से। गुरुदेव बोले, अहंकार पे चोट लग गई जो रो रहे हो, अब रोने भी ना दे और डांटे भी जाए। पीछे सब स्तब्ध थे। और हमारे गुरुदेव कभी भी एकांत में नहीं डांटते, वो जब बीच जनता के बैठे हो ना तभी वो अच्छी सी खिंचाई करते हैं। कल कह रहे थे पूज्य महाराज जी, महामंडलेश्वर जी की छैनी हथौड़ी और छैनी हथौड़ी चली मुझ पर। मैं सोचती रही, प्रसंग भी नहीं कुछ पता चला, अपना दोष भी कुछ पता नहीं चला। इस भरी सभा ने गुरुदेव ने मुझे क्यों डांटा। फिर मेरे मन में एक विचार कौंधा, एक शिष्य के चित्त में जो विचार आता है, मुझे लगा कि इतनी जय जयकार, इतनी अनुकूलता, संघर्षों के बीच में मैं हिंदू जाति के बीच खड़ी होती हूँ तो जय श्री राम के नारे गूंजते हैं आसमान पे। तो गुरुदेव ने सोचा होगा कि रितंबरा के अहंकार का गुब्बारा बहुत फूल गया है, इस पे थोड़ी सी सुई चुभोनी चाहिए। इसलिए भरी सभा में उन्होंने मुझे डांटा ताकि मुझे मेरी औकात, मेरा स्तर पता चले। ये मेरे गुरुदेव का क्रोध नहीं था, ये मेरे गुरुदेव की कृपा थी। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई रोग है तो वो है अहंकार, और जब उसमें पस भर जाता है ना तो वो दर्द देता है, दर्द देता है। किसी सम्मानित व्यक्ति को नमस्ते भर ना करो, फिर देखो क्या होता है। बोलो ना, कुछ तुम भी तो सहमति व्यक्त करो ना। वन वे ट्रैफिक ही चलेगा क्या? तुमने देखा, तुम घर में घूमती फिरती हो ना, कभी आंगन में, कभी अपने बेडरूम में, कभी रसोई में, कभी दहली पे जाके बैठती हो। न तुम्हें कभी घर के फर्नीचर ने दुखी किया, न कभी किसी कुर्सी ने, न कभी मेज ने, न किसी बच्चे ने। लेकिन जब कभी शरीर में कोई फुंसी निकल आई, कोई फोड़ा निकल आया, तो तुमने देखा होगा चोट वहीं लग रही है।
लगता है सारे घर की कुर्सियां, मेज, फर्नीचर आपकी फुंसी के पीछे ही पड़ गया। बार बार वहां चोट लगती है, बार बार दर्द होता है। जानती हो, चोटें तो हमेशा ही लगती रही, लेकिन अब फुंसी निकल आई है ना, इसीलिए चोट मालूम पड़ रही है, उसका दर्द हो रहा है। अहंकार भी ऐसा ही है। और जब गुरुदेव की शरण में हम आते हैं, तब फिर समझ में आता है कि जिसका अहंकार लेके घूम रहा हूं, वो नाम है, वो रूप है, वो नश्वर है। इसलिए हमने प्रार्थना की, गुरुदेव देहात्म भाव त्यागू, अध्यात्म प्रतिष्ठा में। इस देह की बीमारी छूटे कि मैं देह हूं, तो फिर निजात मिले, फिर छुटकारा मिले। इसलिए तापों से मुक्ति मिलती है भगवान की शरण में, गुरुदेव की शरण में, भगवान के नाम में। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।